नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपी एक्सप्रेस और मैं हूं टीपी पांडे। एक आपने एक अखबार में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं कि भोपाल में एक इलाका है अशोक गार्डन। यहां एक व्यक्ति रहता था जो टेलरिंग का काम करता था, दर्जी था और उसको हल्का बुखार आया और बुखार आने से वो बहुत घबराया क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है। जाहिर है लोग बहुत घबराए हुए हैं और इसमें किसी ने उसको सलाह दे दी कि देखिए कुछ नहीं करना है आपको, आप मिट्टी का तेल पी लीजिए, इससे आपकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो वो बेचारे ने भी किसी से बात नहीं की, कम पढ़ा लिखा होगा, घबरा गया होगा और किसी नीम हकीम टाइप ने या किसी ऐसे ही चलते फिरते आदमी ने उसको सलाह दे दी होगी कि मिट्टी का तेल पी लो। उसने पी लिया और उसके बाद वो मर गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसकी जांच की गई, क्योंकि डर तो कोविड का ही था, तो जब चिकित्सा दल ने उसकी जांच की, यानी उसका जब पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें ये पाया गया कि उसकी मौत कोरोना से नहीं हुई थी, कोविड नहीं था उसे, और वो डर के मारे मर गया। यानी उसकी जो जान थी वो एक खौफ ने ले ली जो उसके जहन में था कि मुझे कोविड हो चुका है, और उसने सोचा समझा नहीं और सलाह ली। हमारे यहाँ जो मुफ्त में सलाह देने वाले लोग हैं इंडिया में काफ़ी होते हैं, चलते फिरते व्यक्ति को सलाह दे देते हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा अपने विवेक पर भी ध्यान देना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। अब इस दौर में हो क्या रहा है कि कोई कह रहा है काढ़ा पी लीजिए, कोई कह रहा है आप ये पी लीजिए, वो पी लीजिए, मतलब 50 तरह की सलाह लोग दे रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। कुछ सलाह तो ठीक है लेकिन सभी बात सही नहीं है। तो यहाँ मुफ्त में सलाह देने वाले बहुत लोग हैं और ऐसे ही किसी आदमी ने उसको सलाह दी और उसकी जान चली गई। दरअसल क्या है कि ये समय ऐसा चल रहा है कि इसमें आदमी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। एक तो लोग घरों के अंदर हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं किसी से मिलना जुलना नहीं, कुछ नहीं, तो लोग जहनी तौर पर बहुत अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं। तो ऐसे में उनको कोई सही सलाह देने वाला नहीं मिल रहा है। और ये बेचारा जो टेलर था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इसी सलाह का शिकार हो गया। किसी ने उसको गलत सलाह दे दी और वो कोविड का मरीज नहीं था। असल में हो क्या रहा है कि भारत के बहुत सारे इलाके अभी ऐसे हैं जहां भ्रम की स्थिति है। या तो ये भ्रम है या ये जानबूझकर फैलाया जा रहा है। भ्रम है कुछ तो, और कुछ जानबूझकर फैलाया जा रहा है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि कोविशील्ड के जो टीके हैं, इसको लेकर ये कहा गया है कि इसका जो पहली डोज के बाद जो उसका दूसरा टीका लगना है वो 15-16 हफ्ते बाद लगेगा। और सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है या जो एक्सपर्ट की टीम है वो ये कह रही है इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इस देश में अभी कोविशील्ड के टीके ही सबसे ज़्यादा लगे हैं। भारत में कोविशील्ड के सबसे ज़्यादा टीके लगे हैं। कुल 18 करोड़ डोज अब तक दी जा चुकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कोविशील्ड के टीके लोगों को लगे। अब इस तरह की भी खबरें आ रही हैं क्योंकि एक एडवाइजरी जारी हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ एक्सपर्ट की ओर से एक एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि जो कोविशील्ड के टीके लगने की वजह से ज़्यादातर कुछ लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की, मतलब खून के थक्के जमने की शिकायत हो रही है। और ऐसा कोविशील्ड के टीके लगने के बाद ही हो रहा है। जबकि ये सर्वे किसी उसने कराया, कोविशील्ड ने जो सर्वे कराया है, कोविशील्ड का ये सर्वे कहता है कि 10 लाख लोगों को अगर डोज दी गई है तो उसमें 0.16% लोगों को ही ये शिकायत हुई है। शिकायत तो हुई है लेकिन 0.16% ये कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसका इलाज हुआ है, इलाज भी है इसका। मगर क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो ये सूरत हाल बनी हुई है उसमें टीकाकरण की स्थिति, आपको मालूम है कि उस गति से अभी टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। और सरकार के स्तर पर ये बात की जा रही है और टीकों का उत्पादन, टीके बन भी रहे हैं और कुछ बाहर से भी मंगाए जा रहे हैं। तो जो दूर दराज के इलाके हैं, जो इंटीरियर इलाके हैं, इंटीरियर जो कि 135 करोड़ का देश है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ लोगों को समझाना मुश्किल है, अंधविश्वास भी है, कई जगहों पर लोग टीके लगवा नहीं रहे हैं, और ऊपर से इस तरह का जो ये भ्रम, या कह सकते हैं कि ये जो ये एडवाइजरी जारी की गई है, इसमें कोई भी क्लियरिटी नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये सरकार साफ साफ बताए कि, या स्वास्थ्य मंत्रालय जो भी इसको टैकल कर रहा है, जो भी हैंडल कर रहा है, वो ये बताए कि भाई ब्लड क्लॉटिंग हो रही है या नहीं हो रही, कितनी हो रही है और क्यों हो रही है। अब इस तरह की शिकायतें तो आई हैं, ऊपर से जो लोग चलते फिरते डॉक्टर बन गए हैं, हर आदमी डॉक्टर बन गया है कि भाई नहीं, ये काढ़ा पी लीजिए, आप वो सूप पी लीजिए, फलाना पी लीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये भी चल रहा है। बाबा रामदेव ने एक दवा निकाली कोरोनिल, लोग उससे भी पी रहे हैं, जिसके मन में जो आ रहा है वो पी रहे हैं। लोगों की स्थिति ये हो गई है कि, यानी कि आप ये देखिए कि जो मल्टीविटामिन की जो टेबलेट होती है उसकी कमी पड़ गई है लोगों की, मतलब मेडिकल स्टोर में अवेलेबल नहीं है आसानी से। लोग विटामिन सी से लेकर विटामिन डी ये सब ले रहे हैं, जो कुछ वो लेना चाहते हैं ले रहे हैं, और काढ़ा इतना पी रहे हैं। इतने ज़्यादा काढ़ा पीने से मतलब जो डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा काढ़ा पीने से आपका लिवर खराब हो सकता है, आपका लिवर डैमेज हो सकता है, लेकिन लोग कर रहे हैं। मतलब लोगों को ये लग रहा है कि जो भी दवा हो, जो भी अवेलेबल हो, जो बता दे, जैसे मैं किसी को बता दूं तो ये ले लो, तो वो भी ले लेगा। ऐसा पैनिक जो है फैला हुआ है। और टीकों को लेकर भी ये भ्रम की स्थिति, जिस तरह की बात कही गई है कि ये ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो हालांकि जो कोविशील्ड की ओर से कहा गया है कि ये ब्लड क्लॉटिंग जो है, ये खून के थक्के जमने की जो बात है, ये वैसी नहीं है, उतनी नहीं है, कम है, लेकिन है। तो दूसरा ये है कि लोगों को ये पता नहीं है। अब किसी ने कह दिया, आप जैसे टेलर का मैंने उदाहरण दिया आपको, वो बेचारा मिट्टी का तेल पी के मर गया, उसको भी सही सलाह नहीं मिली, ना उसको कोई बताने वाला था। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों का ये फर्ज है, और राज्यों में जो जिले हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये फर्ज है कि वो, अब आप डोर टू डोर जाकर टीके नहीं लगवा पा रहे, डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर पा रहे, वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे, तो कम से कम आप ऐसा करें कि कम से कम लोगों को सही सलाह तो मिल जाए। आदमी घबराया और उसने मिट्टी का तेल पी लिया और मर गया। ये एक बड़ी अपने आप में एक शर्म की बात भी है, और हमारे लिए चिंता की बात भी है कि एक आदमी की जान चली गई सिर्फ इसलिए कि उसको किसी ने सही सलाह नहीं दी। यही बात माफ कीजिए, कोविड का जो टीका लग रहा है उसको लेकर भी है, कोविशील्ड के टीके को लेकर भी है। तो इस भ्रम की स्थिति को दूर करने की बहुत ज़रूरत है, और लोगों को ये हौसला देने की ज़रूरत है कि आप डरे नहीं, और आप इसका हिम्मत से सामना करें, और आपको जिस तरह की जो भी सलाह चाहिए वो आप लें। अब वो सरकार और जिला प्रशासन, राज्य सरकारें अपने लेवल पर इसको कैसे करती है, ये उनका काम। तो ये, लेकिन ये होना चाहिए, वरना इसी तरह लोग डर और खौफ के मारे मरते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।